हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अंजलि गुप्ता जी की लिखी कहानी एक फरिश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अभी मैं खिड़की से कुछ दूर के अंदर ही आया था कि चलते चलते मेरे पाँव एक मेज़ से टकरा गए। मैं झट से उस पर रखे फूलदान को गिरते गिरते बचाया। तब मेरी सांस में सांस आई। फिर पसीने वाले चेहरे के साथ चारों ओर नज़र दौड़ाया। चारों तरफ हल्की रोशनी थी जिसके कारण कुछ अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था। तभी मैं जेब से टॉर्च निकालकर आगे बढ़ने लगा। सच में घर काफ़ी गंदा लग रहा था, जिससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे दोस्त सच कह रहे थे। यहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति के अलावा और कोई नहीं रहता। मेरे दोस्तों को यहाँ पर कभी काम करने वाले एक नौकर ने सब कुछ बता दिया था। उनके अनुसार मुझे बरामदे से होकर 2 कमरे पार करके ऊपर वाले कमरे में जाना था। वहीं पर एक बड़ी सी तिजोरी थी जिसमें से मुझे पैसे और जेवरात चोरी करने थे। मैं डरता डरता आगे बढ़ने लगा और जैसा बताया गया मुझे वैसे ही एक तिजोरी मिल गई। मेरे चेहरे पर डर तो पूरा था, पर तिजोरी देख एक हिम्मत आ गई कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं झट से तिजोरी को खोलने के उपायों में लग गया। तभी अंकल, ये आप क्या कर रहे हो? पीछे से एक आवाज़ आई। मैं सहम गया और पसीने की कुछ बूंदें तिजोरी खोल रही हथेलियों पर आ गई। मैं डरते डरते उस आवाज़ की ओर मुड़ा तो वहाँ लगभग 10 वर्षीय एक बच्ची अपने हाथों में आइसक्रीम की कटोरी लिए खड़ी थी। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही वह चहकते हुए बोल पड़ी, आप चोरी कर रहे हो ना? मैंने आपको पकड़ लिया। इतना सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और चेहरे पे डर साफ साफ देखी जा सकती थी। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, ए लड़की, तुम्हें डर नहीं लगता? एक चोर तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। इतना कहते कहते मेरे होंठ रुक गए और मैं उसके चेहरे पर डर ढूंढने लगा और ध्यान से देखने लगा। कितनी मासूम थी वो लड़की। गोरा रंग, लंबे बाल जो उलझे उलझे उसके गालों पे लुढ़के हुए थे, चेहरा बिल्कुल शांत, मानो कोई डर ही ना हो। मेरा नाम लड़की नहीं, रूही है, और चोरी जैसे गलत काम आप कर रहे हो तो मैं क्यों डरूं? उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। ठीक ही तो कह रही थी वो, गलत काम मैं कर रहा था, वो गलत काम जो मेरी मजबूरी थी। तभी उसने यानी रूही ने मुझे भाप लिया था, मेरे डर को भी पहचान लिया था। आपको पैसे चाहिए ना अंकल, मैं दे देती हूँ, पर आप चोरी मत कीजिए, उसने आइसक्रीम से भरा चम्मच मुंह में डालते हुए कहा। उसके इतना कहते ही मैंने जो हिम्मत से अपने आंसुओं को रोका था वह रूही की मासूमियत के कारण बहने लगा था। मैं वहीं बैठ अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर चुप्पी रही, फिर मैंने कहा, रूही, तुम्हारे जैसे ही मेरी भी एक बेटी है जिससे मैं अपनी जान से भी अधिक प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टरों का कहना है उसके इलाज में 1 लाख रुपए लगेंगे और मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं इतना इंतज़ाम कर पाऊँ। इसलिए अपने दोस्तों के बताने के मुताबिक मैं यहाँ चला आया, एक उम्मीद में कि मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। पर मैं समझ नहीं पाया कि ये रास्ता गलत है। मैं तुम्हारे घर आया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना रूही, और प्लीज़ किसी को नहीं बताना मेरे बारे में, मैंने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा। इतना सुन रूही मेरे पास आई और धीरे से मेरे कानों में बोली, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, पर अब से चोरी नहीं करना आप, क्योंकि हर घर में मैं नहीं रहूँगी। इतना कहकर वो हंस पड़ी और मैं रूही के चेहरे को बस देखता रह गया। फिर उसने तिजोरी खोली और नोटों का बंडल मेरी ओर बढ़ा दी। मेरी हैरान नज़रें बस उसे ताके जा रही थी। अंकल, ले लीजिए, ऐसे भी मेरे मम्मा पापा यहाँ नहीं रहते हैं, और जब आते हैं तो यहाँ कई बंडल रख के ही जाते हैं, इसलिए आप बिना डरे ले लीजिए। रूही ने मेरे हाथों में वह बंडल थमाते हुए कहा। फिर दरवाजे के पास जाकर ताका झांकी करके मेरी ओर मुस्कुराते हुए बोली, रास्ता पूरा साफ है अंकल, आप आराम से दरवाजे से निकल जाओ। मैं मुस्कुराती हुई रूही को गले से लगाते हुए कहा, बेटी धन्यवाद, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुम हमेशा खुश रहो। इतना कहकर मैं सीढ़ियों से उतर हॉल में आ गया। वहाँ अंधेरा था तो मैंने टॉर्च जलाई। टॉर्च जलते ही उसकी रोशनी जिस पर पड़ी उसे देख मैं सन्न रह गया।
वहाँ दीवार पे रूही की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी जिस पर एक बड़ा सा माला झूल रहा था। ओह माय गॉड पापा, मतलब वो एक भूत थी। मेरी बेटी प्रिया ने, जो महज 6 वर्ष की थी, उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। तभी मैंने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर वो भूत होती तो पापा की मदद करती क्या? तो फिर वो कौन थी? प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। तो मैं रूही को याद करते हुए एक मुस्कान के साथ बोल पड़ा, वह एक फरिश्ता थी जिसे भगवान जी ने भेजा था हमारी मदद के लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।